हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखिए, है ना। उसमें जे टेट होने की संभावना और जे टेट किन लोगों के लिए नेसेसरी हो गई है उसके लिए वो वीडियो मैंने बनाया था उन लोगों को जानकारी देने के लिए कि जिन्होंने भी अभी तक जे टेट नहीं क्वालिफाई किया है और जो जे टेट या टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है और जो अभी जैसे कि पारा टीचर या अन्य कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जिन्होंने भी टीईटी पास नहीं किया है, उन लोगों के लिए कितनी नेसेसरी हो गई है, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो या किसी भी टीचर रहने के लिए। तो उसकी क्राइटेरिया थी, तो आप उस वीडियो को देखें और आपके लिए नेसेसरी है तो आप लोग देख सकते हो। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आखिर में आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि जे टेट होगी, या कल की वीडियो आप या न्यूज़ देखोगे तो उसमें लगेगा कि जे टेट अब तो होगी ही या कोई भी टीईटी होगी ही और वो नेसेसरी है। और लेकिन आज मैं ये जिस न्यूज़ को लाई हूँ उसमें मुझे लगता है कि क्या जे टेट पर ग्रहण लग जाएगा और 2025 में ये होगी कि भी नहीं। क्योंकि अगर मैं समय की बात करूँ तो समय तो निकल ही रही है। अगर मैं बात करूँ कि जब जे टेट की, तो जे टेट कब फॉर्म भरा गया था, जे टेट का फॉर्म भरी गई थी कब? इसी समय मुझे जहाँ तक याद है कि अक्टूबर या नवंबर में शायद फॉर्म फिलअप की जा रही थी, अक्टूबर नवंबर में। अगर मैं गलत हूँ तो अगर जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा तो उन्हें याद होगी। फॉर्म फिल किया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भरा गया, लेकिन उसके बाद फिर वो इस बार मार्च अप्रैल में उसे रद्द कर दिया गया। और देखो, अगर अक्टूबर नवंबर की बात करूं तो अब फिर वही समय आ गया है, अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो फिर वही समय आ गया है और 1 ईयर का समय समाप्त हो गया, ठीक है। यानी कि 1 साल पूरी तरह से फिर से बर्बाद। पिछले साल तो इतने साल बर्बाद हुए ही, लेकिन फिर 1 साल इस पर जुड़ गया। और मतलब अब होगी कितने स्टूडेंट ने कितने कोर्स खरीदे जे टेट के, कितनी पढ़ाइयाँ की हैं, बट अभी तक एग्ज़ाम हुई नहीं है फिर भी। और मैं ये न्यूज़ लेके आई हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो टीचर की तैयारी करते हैं ना, टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या जे टेट या कोई भी सी टेट, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी जानकारी है कि आगे क्या हो सकता है ना, इस डिजिटल दुनिया में आगे क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो, झारखंड के सभी जिलों के डाइट में बनेगा स्टूडियो। तो किन्हीं को पता है कि डाइट होती क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, नहीं तो मैं अभी कुछ देर में आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो तब तक से आप लोग कमेंट में लिखो कि डाइट है क्या, ठीक है। फिर देखो, स्टूडियो से लाइव पढ़ाएंगे विशेषज्ञ शिक्षक, है ना। और कितने स्कूलों में जो प्रसारण होगी, 4500 स्कूलों में इसकी प्रसारण होगी। तो अब मैं बताती हूँ, देखो जो नहीं जानते हैं कि आखिर में डाइट है क्या, तो DIE और T ये होती है डाइट, ठीक है। और ये डाइट होती है और इसमें क्या होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप BEO की भी एग्ज़ाम लिखोगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो उसमें ये आ भी सकती है, इसीलिए इसकी फुल फॉर्म को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और जो भी BEd DLEd किए हुए होंगे या तो MAd कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए तो जानकारी होनी ही चाहिए इसके हर एजुकेशन स्ट्रक्चर, हर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन लोगों को तो जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये डाइट क्या है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट, इधर से मैं यहाँ से लिख देती हूँ, पहले ये भी जानकारी की है, तो ऐसा नहीं सोचना कि न्यूज़ बताने आई हूँ और ये बता रही हूँ, तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कहीं लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। तो इसका काम क्या है, कि जैसे कि
भारत सरकार जो है वो जिला स्तर पर सरकार द्वारा संचालित जो एक शिक्षक शिक्षा संस्थान है, ये एक है ना संस्थान के रूप में है, ठीक है, डाइट, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये भी लिख लेना 1986 में हुई थी, ठीक है। और मतलब शिक्षा नीति आप लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा नीति 1986 की है ना एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसकी है ना इससे स्टार्ट किया गया था, इसकी स्थापना की थी डाइट की, ठीक है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में बोलूँ तो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट से जैसे देखो जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो लिख भी लेना जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। तो ये हो गई डाइट की न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ पढ़ने से पहले ये तो क्लियर होनी चाहिए कि आखिर में डाइट है क्या, ठीक है। तो डाइट, अब देखो आगे हम लोग चलते हैं कि न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है कि क्या अब टीचरों की नियुक्ति होगी कि अब केवल डिजिटल रूप से स्टूडियो में डाइट में बनेगा स्टूडियो, और एक विशेषज्ञ टीचर होंगे अपने सब्जेक्ट के, वो ही लाइव प्रसारण करेंगे। कितने स्कूलों में? 4500 स्कूलों में। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो झारखंड में शिक्षकों की कमी को देखते हुए, पता है कि शिक्षकों की कमी है, अच्छी बात है। स्कूली शिक्षा और एवं साक्षरता विभाग ने पढ़ाई को लाइव है ना लाइव टेलीकास्ट होगी करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, और झारखंड में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत झारखंड के सभी जिलों में स्थित डाइट में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टूडियो बनाया जाएगा। सभी जिलों में स्थित डाइट में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्टूडियो बनाया जाएगा। एक स्टूडियो के निर्माण पर करीब 25 लाख रुपये खर्च होंगे, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो हम लोग झारखंड सरकार बोल रही है कि हम लोग भी इतने डिले कर रहे हैं, तो अभी डिले हो रही है जेटेट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुपचाप हैं, शांत हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि टीचर की कमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, हमें सब पता है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए ये काम की जा रही है, जिसकी कुल खर्च कितनी होगी? 25 लाख, करीब 25 लाख रुपये खर्च होंगे, है ना। और स्टूडियो बनाई जाएगी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे हम लोग कर रहे हैं। यही बात झारखंड सरकार ये इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे लगता है करना चाह रही है, ठीक है। तो देखो जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और लगभग 4,500 स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण होगा, है ना। यानी कि एक बार में 4,500 स्कूल है, इसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे, ठीक है। तो क्या लगता है कि सभी बच्चे, मुझे लगता है, या तो मैं आप लोगों पर ये एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या झारखंड में इतनी जो एजुकेशन है, या जिसके मम्मी पापा सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या उन लोगों को इतनी जानकारी है कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ कब तक पढ़ रहे हैं और किन किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं? तो क्या उन लोगों को जानकारी होती है, और क्या वे अपने बच्चों के कॉपी या उसकी पढ़ाई को देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे बच्चे की पेरेंट्स इतने होते हैं कि वो इतने सिंसियर होते हैं कि वो अपने बच्चे को देखते हैं, मुझे नहीं लगता है। तो अब देखो ये तो खर्च हो रहे हैं, ये तो होंगे ही, अगर झारखंड सरकार इस पर काम करेगी तो खर्च तो होंगे ही डिजिटल करने में, है ना। लेकिन क्या पढ़ाई सुदृढ़ होगी? अब देखने की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग न्यूज़ को देखते हैं। अब देखो ये स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ICT लैब है ना। ये स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ICT लैब है, ठीक है। और मतलब जहाँ पर लैब है वहीं पर ये पढ़ाए जाएंगे ना, उनका प्रसारण होगा। इन स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरण हैं, जिसके माध्यम से छात्रों के पास लाइव टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। स्टूडियो का स्वरूप क्लासरूम की तरह होंगे। मुख्य स्टूडियो रातू स्थित, देखो मुख्य स्टूडियो कहाँ पर होगा? रातू स्थित JCE, देखो यहाँ पर
है ना, कार्यालय में होगी। ठीक है, और शिक्षा विभाग यहाँ पर 2 स्टूडियो बना रहा है और एक स्टूडियो पहले से ही है जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, ये थी न्यूज़। और देखो, और ये धरातल पर कब तक उतरती है, ठीक है, उसे और ये आज के लिए इसी न्यूज़ को बतानी थी मुझे। और देखो इधर सभी जिलों में बनेगा हर विषय के विशेष पैनल। ये पैनल बनाई जाएगी, हर विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों की एक पैनल बनाई जाएगी। इसके तहत, इस योजना के तहत सभी जिलों में विशेषज्ञ शिक्षकों की पैनल बनेगी और कुछ शिक्षक बाहर से भी बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थी, यानी कि अगर विशेषज्ञ शिक्षक झारखंड में नहीं मिलेंगे तो बाहर से भी मंगवाई जाएगी, बुलाई जाएगी। ठीक है, और पर उनका उपयोग रांची में ही किया जाएगा। ठीक है, बुलाए जाएंगे पर उनका जो उपयोग है रांची में ही किया जाएगा। अन्य जिलों में वहाँ के शिक्षकों को अवसर मिलेगा। ठीक है, और शिक्षा अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पैटर्न के लागू होने से छात्रों को काफ़ी लाभ होगा और रातू के 2 स्टूडियो के रखरखाव का काम किसी प्राइवेट पार्टी को भी सौंपा जा सकता है। हाँ, तो यही होता ही है ना, यही हो रही है कि अब प्राइवेट पार्टी को सौंपी जाती है ना। और साथ में देखो, हालांकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। विभाग का मानना है कि तकनीकी क्षेत्र में दक्ष प्राइवेट पार्टी के होने के कार्यक्रम पर किसी प्रकार का यानी कि व्यवधान नहीं होगा। यानी कि अब मतलब ये सब डिजिटल करके क्या झारखंड सरकार टीचरों की, जो झारखंड में जो टीचरों की कमी है और क्या शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट आई है झारखंड शिक्षा में, तो क्या उसे ठीक कर सकती है, क्या ठीक होगी आने वाले समय में? या टीचरों की वैकेंसी को रोक कर वो अपने पैसे बचाकर इन डिजिटल स्टूडियो बनाकर 25 लाख रुपए खर्च कर क्या टीचरों की कमी को दूर कर सकते हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर में क्या क्या झारखंड सरकार कर सकती है। तो ये आज की न्यूज़ बस इतना ही थी। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, ताकि मैं आप लोगों की लाइक शेयर से मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए इस तरह की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ झारखंड जीके की क्लास चल रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जब भी मैं झारखंड जीएस की आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज करा रही हूँ तो आप लोग उसे देखना, और साथ ही साथ इसमें इन्फॉर्मेशन वीडियो भी आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।